बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है आपसे इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में दो विभाग हैं, एक राम कथा को समर्पित और एक विविध प्रकार के आश्चर्यजनक और विचित्र धार्मिक आख्यानों, प्रथाओं, कथाओं और विविध प्रकार के ऐसे प्रयोगों के बारे में हैं जो आपको शुभ फल या आपके सुख शांति प्रदायक होंगे। आज उसी अपने धर्म दर्पण, जो मेरा प्रमुख जो नाम भी है इसका चैनल का और जो प्रमुख विभाग है, उस धर्म दर्पण के अंतर्गत हम आज एक कथा आपको आख्यान सुनाने जा रहे हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं। कैसे मिला भगवान विष्णु को दिव्यास्त्र सुदर्शन चक्र। तो ये कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि सुदर्शन चक्र कैसे मिला, क्या क्या उसमें विशेषताएं थी, कैसे बना था और क्या उसका ये है। अस्त्र और शस्त्र दो तरह के होते हैं। अस्त्र जो मतलब चला करके दूर फेंके जा सकते हैं और शस्त्र जो हाथ में पकड़ के, जैसे तलवार आदि। तो ये अस्त्र था। सुदर्शन चक्र दूर जाकर के लक्ष्य को भेदता था और इसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वापस भी आ जाता था चलाने वाले के पास। तो आज यही है कि कैसे मिला भगवान विष्णु को उनका दिव्यास्त्र सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र महाभारत काल में कृष्ण के पास भी था। भगवान विष्णु का नाम आते ही उनकी जो चतुर्भुजी छवि हमारे मन मानस में उभरती है, उसमें शंख चक्र गदा पद्म लिए ही प्रभु विष्णु जो है वो दृष्टिगोचर होते हैं हमें। उनकी छवि की व्याख्या करने के लिए उनकी वंदना का यह श्लोक ही पर्याप्त है। सशंख चक्र सकये किरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सत्सीरुहे क्षणम सहस्वाक्षर स्थल सुशोभित कौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चित चतुर्भुजम। भगवान विष्णु का उल्लेख हो, उनके दिव्य अचूक और शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम विष्णु को कैसे मिला सुदर्शन चक्र, क्या है इसकी विशेषता और इससे जुड़े आख्यान का वर्णन कर रहे हैं। भगवान विष्णु का अस्त्र सुदर्शन चक्र कहते हैं कि इसे उन्होंने अपने कृष्णावतार में शिव की तपस्या करके प्राप्त किया था। सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर उसका भेदन करके, उसका संहार करके वापस लौट आता था चलाने वाले के पास। कृष्णावतार में उन्होंने इसे धारण किया और इससे अनेक राक्षसों और दुष्टों का वध किया। यह भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र भी है। इस सुदर्शन चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों से संहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में रहता था। सबसे पहले यह चक्र जो है विष्णु के पास था। देवताओं के पास भी ऐसे चक्र होते थे, मगर सुदर्शन चक्र नहीं थे। विविध प्रकार के चक्र है, उनका नाम भी है। विष्णु का सुदर्शन चक्र उनको कैसे मिला, इसके बारे में एक आख्यान मिलता है, एक कथा मिलती है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवगण जो हैं श्री हरि विष्णु के पास गए, उनकी प्रार्थना की। देवताओं ने विष्णु की प्रार्थना की और कहा कि राक्षसों के अत्याचार से आप हमारी रक्षा करें। कहते हैं कि इसके बाद भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव की आराधना की। वह शिव की स्तुति उनके 1000 नामों का जाप करके करते थे और वो शिव का एक नाम लेते और एक कमल पुष्प उनको अर्पित कर देते। इस तरह से भगवान की शिव की आराधना कर रहे थे वो। भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1000 जो कमल लाए थे वो पूजा के लिए, उनमें से एक कमल जो है, पुष्प जो है, भगवान शिव ने उसको छिपा दिया। विष्णु को इसका पता नहीं चल पाया कि उनके साथ कैसा छल किया शिव ने। एक फूल कम जब उन्होंने पाया भगवान विष्णु ने, तो उन्होंने क्या किया कि उनको अपने जो फूल नहीं मिला, तो इसके बाद विष्णु ने एक फूल की
पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र जो है वो निकाल कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति को देखकर शंकर बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए कोई अमोघ अस्त्र देने के लिए प्रार्थना की भगवान शिव से और अजय शस्त्र दें ऐसा वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया, विष्णु के स्वरूप के साथ। यह भी कहा जाता है कि देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा ने ही पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था, लेकिन जहाँ तक प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्र हैं उनमें ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान शंकर ने ही किया था, जिसे उन्होंने बाद में विष्णु को प्रदान किया। सुदर्शन चक्र को लेकर एक कथा यह भी है। प्राचीन काल में वीतमन्यु नामक एक ब्राह्मण थे। वो वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी का नाम आत्रेयी था। इनके एक पुत्र था जिसका नाम उपमन्यु था। यह ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब था। गरीबी इतनी कि ब्राह्मणी आत्रेयी अपने पुत्र को दूध भी नहीं लाकर खिला सकती थी। वह उसे चावल का धोवन दूध कहकर पिला दिया करती थी। एक दिन वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं भोज पर गए। वहां उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के वास्तविक स्वाद का पता चला, पर घर आकर के उसने चावल के धोवन को पीने से मना कर दिया। दूध पाने के लिए जिद करके अड़े बैठे बालक से उसकी माँ ने कहा, पुत्र, यदि तुम दूध से भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वाद वाला पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की पूजा करने को कह रही हैं वो हैं कौन? अत्रेयी ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नामक असुर राजा था। उसने सारे संसार को अपने वश में करने की ठान ली थी और साथ ही लक्ष्मी जी को भी अपने वश में कर लिया था। उसका मान इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को भी छीनने के लिए तत्पर हो गया था। उसने योजना बनाने लगा। श्री भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर बना एक दिव्य चिन्ह है श्रीवत्स। असुर श्री कृष्ण की इस योजना को जानने के बाद विष्णु ने उसका वध करने की इच्छा से भगवान शिव का तप किया। उनका तप करने हिमालय पर चले गए। वहां अनेक वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान विष्णु ने शिव की उपासना की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के शिव जी जो हैं वो प्रकट हुए। शिव जी तप करने के उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु को उन्होंने सुदर्शन चक्र को लेते हुए भगवान को प्रदान करते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह सुदर्शन चक्र सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अर माने ये तीली जो तीली होती है ना, सलाका, 12 अरों अर्थात तीलियों, 6 नाभियों और एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। ये जिस पर लक्ष्य किया गया उसको तो नाश करता ही है, आयुध दूसरे अस्त्र शस्त्र को भी नष्ट करता है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में यानी तीलियों में देवता, राशियां, वस्तुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, सचीपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धनत्वरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन
तक के 12 जो महीने हैं वो प्रतिष्ठित हैं इस चक्र में। आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र के से असुर श्री रामा को युद्ध में परास्त कर दिया। इस आयुध की विशेषता ये थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रभाव से मिलकर तीव्र वेग से अति प्रज्वलित होकर के अग्नि प्रज्वलित करके दुश्मनों को भस्म कर देता था। और एक इसमें यह भी सुना जाता है कि यह इच्छा शक्ति पर भी चलता था कि चलाने वाला अगर इच्छा करे कि इसको मारना है तो वो फिर उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उसे नष्ट न कर दे। सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लक्ष्य का भेदन कर चलाने वाले के पास वापस आ जाता था। इसके साथ ही यह अस्त्र कभी नष्ट नहीं होता था। इस अस्त्र में अपार ऊर्जा होती थी। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं हैं। कुछ का कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बृहस्पति ने अपनी ऊर्जा एकत्रित करके इसे बनाया था, स्वयं तैयार किया था। तो कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में अग्निदेव ने कृष्ण को यह प्रदान किया था, ये सुदर्शन चक्र, जिससे अनेकों का संहार किया गया था, हुआ था। इस दिव्य अस्त्र का नाम सुदर्शन चक्र है। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये नाम। सु माने शुभ और दर्शन, सुदर्शन। ये चक्र जो है चांदी की तीलियों से निर्मित होता था। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लोहे के शूल यानी कील लगे हुए थे। कहते हैं कि इसमें अत्यंत विषैले किस्म का विष भी उपयोग किया गया था, ऐसा कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इस अस्त्र के धारक को इसे चलाने की आवश्यकता नहीं होती थी, यह उसकी इच्छा शक्ति पर चलता था। मैंने उसने इच्छा किया किसी लक्ष्य का, इस लक्ष्य को भेदना है, और ये चल पड़ा और भेद कर ही वापस आएगा। अर्थात यह इच्छा शक्ति के से संचालित होता था और लक्ष्य को नष्ट कर वापस आ जाता था चलाने वाले के पास। अब आधुनिक मिसाइलों में भी सुदर्शन चक्र जैसी क्षमता लाने की कोशिश की जा रही है और ये प्रयास भारत में हो रहा है। अर्थात अब ऐसी मिसाइलें तैयार करने की कोशिश हो रही है जो अपना लक्ष्य भेद कर वापस आ सकें और उनका दोबारा प्रयोग किया जा सके। सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी एएस पिल्लई का कहना है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अगला जो वर्जन होगा, अगला जो संस्करण होगा, वह सुदर्शन चक्र की ही विधि पर आधारित होगा, उसी तरह का होगा। सुदर्शन चक्र एकमात्र ऐसा दैविक हथियार है जो अपना काम कर वापस आ जाता है। पिल्लई का कहना है कि दुनिया की अद्वितीय सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 1 विकसित करने के बाद ब्रह्मोस 2 मिसाइल ब्रह्मोस नंबर 2 मिसाइल विकसित कर रहा है भारत, जिससे वह अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाएगी और दोबारा उसका पुनः प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक चक्र सुदर्शन की तरह। तो ये तो थी आज चक्र सुदर्शन की कथा, कैसे मिला विष्णु को और क्या क्या विशेषताएं हैं और कितना घातक और क्या प्रभाव है उसका इच्छा शक्ति पे से चलने वाली। आगे इस तरह की और भी विचित्र कथाएं लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।